हेलो स्टूडेंट, आज अपने कक्षा 12 के अध्याय 3 विद्युत विभव के अंकित प्रश्नों के हल करेंगे, जिसमें पहला अंकित प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अब पहले प्रश्न के अंदर अपने को दिया है दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम आवेश को ले जाने पर, तो जैसे Q का मान अपने को 3 कूलाम, किया गया कार्य 6 जूल है। तो इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर डेल्टा V W/Q, W का मान 6, Q का मान 3, तो डेल्टा V का मान अपने पास आएगा 2 वोल्ट। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान है। अब दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न के अंदर यदि दो बिंदुओं A व B पर विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट व 4 वोल्ट है, जैसे VA का मान तो अपने को दे दिया 2 वोल्ट और VB का मान दे दिया 4 वोल्ट, तब 8 माइक्रो कूलाम आवेश, माइक्रो के लिए अपने 10 की घात -6 लिखेंगे, को बिंदुओं A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो विभवांतर हो जाएगा VB - VA बराबर W/Q। तो W बराबर Q VB - VA। Q का मान है 8 माइक्रो कूलाम, VB का 4, VA का 2, तो ये अपने पास आ जाएगा 16 गुना 10 की घात -6 जूल। इतना कार्य करना पड़ेगा इसका। यहाँ इसको जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है 1.6 गुना 10 की घात -5 जूल लिख सकते हैं। तो ये अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर था। अब तृतीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अब जो तीसरा प्रश्न है, इस आधार पर आपका तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, ये प्रश्न आपके एक ही तरीके के, जैसे एक 8वां प्रश्न और है। तो जैसे तीसरे प्रश्न के अंदर उन्होंने क्या रखा है, एक √2 मीटर भुजा के वर्ग, अपने को एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी जो भुजा है वो √2 मीटर है। इसके कोनों पर 100 माइक्रो कूलाम, -50 माइक्रो कूलाम, 20 माइक्रो कूलाम और -60 माइक्रो कूलाम आवेश है। तो इसके केंद्र पर विभव पूछा हुआ है। केंद्र जैसे अपने O ले लिया, तो अपने को भुजा दी है, जैसे भुजा A बराबर √2 मीटर, कोनों से केंद्र की दूरी, तो R बराबर ही होता है A/√2, भुजा बटे √2 होता है, भुजा का मान √2 बटे √2, तो R का मान 1 मीटर हो गया। कुल आवेश लें अपने, समेशन Q1 + Q2 + Q3 + Q4, तो चारों आवेश को जोड़ें तो 100 -50 + 20 और -60, तो ये 10 माइक्रो कूलाम आएगा, या 10 गुना 10 की घात -6 कूलाम। तो केंद्र पर विभव, तो इसमें अपने विभव के अध्यारोपण वाला या बहु आवेशों के कारण विभव का सूत्र होता है K/R समेशन Q।
k का मान 9 गुना 10 की घात 9 समेशन q 10 गुना 10 की घात -6 बटे रूट बटे r का मान है 1। तो ये अपने पास आ जाएगा 9 गुना 10 की घात 4 वोल्ट आ जाएगा। तो ये चारों आवेशों के कारण बिंदु O पर या कहीं केंद्र पर कुल आवेश है। अब चौथा अंकित प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। चौथे प्रश्न के अंदर अपने को दो आवेश दिए जिनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। जैसे Q1 दे रखा है 3 गुना 10 की घात -8 कूलम, Q2 दे रखा है अपने को -2 गुना 10 की घात -8 कूलम, और इनके बीच की दूरी अपने को दी है 15 सेंटीमीटर। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कि किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। अब इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर दोनों आवेश प्लस हैं या दोनों माइनस है तो किसी भी स्थिति में विभव शून्य नहीं होगा। एक आवेश प्लस और एक माइनस है तब विभव शून्य होता है। जैसे कह दिया ये अपने Q2 आवेश है और ये Q1 आवेश है, तो या तो इनके बीच में कहीं विभव शून्य हो सकता है या जो ऋणावेश है उसके इस तरफ विभव शून्य होगा। तो अपने पहले तो इनके बीच में कहीं जो विभव है उसका मान 0 प्रूफ करेंगे, 0 लेके दूरी का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर अपने बाहर वाली साइड में लेंगे। अपने मान लेते हैं कि माना Q1 से x दूरी पर विभव शून्य है। ये अपने पहली स्थिति में हल कर रहे हैं। आवेशों के मध्य विभव शून्य हो। ये Q1 आवेश Q2 इनके बीच की दूरी r और अपने इस O बिंदु पे विभव शून्य मान रहे जिसके Q1 से दूरी x है। तो ये जो दूरी है वो r माइनस x रह जाएगी। तो Q1 के कारण विभव V1 मान लेते हैं, Q2 के कारण विभव V2 मान लेते हैं और इन दोनों का जोड़ 0 है। Q1 के Q1 बटे x, Q1 से दूरी x थी, प्लस के Q2 से दूरी r माइनस x बराबर 0। के Q1 बटे x माइनस के Q2 बटे r माइनस x, के कैंसिल। अब मान लिखें 3 गुना 10 की घात -8 बटे x माइनस 2 गुना 10 की घात -8 बटे 15 माइनस x। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 की घात 8 कैंसिल हो गया, -8 है, तिरछा गुना करें तो 3 गुना 15 माइनस x 2x, 45 माइनस 3x बराबर 2x। ये 3x उधर लेके जाएं तो प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस 3x बराबर 5x। तो इसे हल करेंगे तो ये 45 बटे 5 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो Q1 से या धनावेश से 9 सेंटीमीटर दूरी पर विभव शून्य है अपने। अब अपने लेते हैं दूसरी जो स्थिति इसके अंदर, ऋणावेश के दाईं ओर विभव शून्य हो। अब अपने यहाँ Q पर विभव 0 मान लेते हैं। ये Q1 आवेश
Q2, इनके बीच की दूरी R। अब Q1 से Y दूरी पर भी वो 0 मान लेते हैं, तो ये जो दूरी अपने पास है ये हो जाएगी Y माइनस R। माना बाकी आपकी बुक में जो दूरी है वो Q2 से मानी हुई है, तो अपने एक बार Q1 से ले लेंगे, बाद में Y माइनस R ज्ञात कर लेंगे। तो माना Q1 से Y दूरी पर विभव 0 है, तो V1 डैश प्लस V2 डैश बराबर 0। Q1 से K Q1 बटे Y, K Q2 बटे Y माइनस R बराबर 0। K Q1 बटे Y माइनस K Q2 बटे Y माइनस R, K कैंसिल। 3 गुना 10 की घात माइनस 8 बटे Y माइनस 2 गुना 10 की घात माइनस 8 Y माइनस 15। 10 की घात 8 को कैंसिल कर दें, तिरछा गुना करें तो 3Y माइनस 45 बराबर 2Y। 3Y माइनस 2Y बराबर 45, तो Y का मान 45 सेंटीमीटर। यानी दो स्थितियाँ होगी, एक तो अपने 9 और दूसरा अपने 45 सेंटीमीटर पर। ये अपने चौथा प्रश्न था। पांचवा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। पांचवें प्रश्न है वो तीसरे प्रश्न की ही तरह है, इसमें अपने को वर्ग दिया हुआ है। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा अपने को दी हुई है 0.9 मीटर। कोनों पर आवेश है -2 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम, -4 माइक्रोकुलाम और 5 माइक्रोकुलाम। केंद्र पर भी वह पूछा हुआ है इसके। तो जो इसकी भुजा है, भुजा A मान लेते हैं, ये 0.9 मीटर। तो कोनों से केंद्र की दूरी R बराबर A बटे √2, 0.9 बटे √2 मीटर। कुल आवेश समेशन Q, Q1, Q2, Q3, Q4। तो समेशन Q -2 + 3 -4 + 5, तो ये अपने पास आ जाएगा 2 माइक्रोकुलाम। 2 गुना 10 की घात -6 कुलाम। विभव बहुआवेशों वाला सूत्र लगाएं, K बटे R समेशन Q। 9 गुना 10 की घात 9, 0.9 बटे √2 गुना 2 गुना 10 की घात -6। ये √2 ऊपर ले जाएं तो 9 गुना 2 गुना √2, 10 की घात 3 बटे में 0.9। पॉइंट हटाएं 10, 9 कैंसिल, तो V का मान आ जाएगा 2√2 गुना 10 की घात 4 वोल्ट आ जाएगा। तो ये अपने पांचवें प्रश्न का उत्तर है। अब छठा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। छठे प्रश्न में 10 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम आवेश है। ये अपने को समषटभुज दे दिया जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है।
अपने को केंद्र पर भी वो पूछा है और प्रत्येक कोने पर 5 माइक्रोकुलाम आवेश है। तो जो कुल आवेश है समेशन क्यू वो 6 गुना 5 माइक्रोकुलाम, 6 कोने तो समेशन क्यू आ जाएगा 30 माइक्रोकुलाम। समषटभुज के कोनों से केंद्र के, जैसे इसके अपने को भुजा दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो कोनों से केंद्र की दूरी r ये भुजा के बराबर ही होगी, 10 सेंटीमीटर मान आएगा इसका। इसमें अब अपने जैसे विभव लें v, तो k समेशन क्यू बटे r 9 गुना 10 की घात 9, क्यू का मान अपने पास है 30 माइक्रोकुलाम। तो इसको अपने लिखेंगे 30 गुना 10 की घात -6 बटे 10 सेंटीमीटर में अपने को दूरी दी है, तो 10 गुना 10 की घात -2। तो जब इसको अपने हल करेंगे तो अपने मान आ जाएगा 27 गुना 10 की घात 5 वोल्ट या 2.7 गुना 10 की घात 6 वोल्ट आ जाएगा। अब अपने 7वां जो प्रश्न है इसमें अपने को वर्ग दिया हुआ है जिसकी भुजा 2√2 है, 2√2 सेंटीमीटर, प्रत्येक कोने पे 2 माइक्रोकुलाम आवेश है और अपने को केंद्र पे भी वो पूछे है। तो भुजा A बराबर 2√2 सेंटीमीटर, कोनों से केंद्र की दूरी r बराबर भुजा का √2 भाग 2√2 बटे √2, तो r का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 गुना 10 की घात -2 मीटर। कुल आवेश जो अपने पास है समेशन क्यू जो 4 × 2 माइक्रोकुलाम, तो 8 माइक्रोकुलाम, 8 गुना 10 की घात -6 कुलाम। तो फिर अपने विभव लें तो v के समेशन क्यू बटे r, तो v बराबर 9 गुना 10 की घात 9, 8 गुना 10 की घात -6 बटे 2 गुना 10 की घात -2, ये 4 आ जाएगा। v बराबर 36 गुना 10 की घात 5 वोल्ट, ये अपने केंद्र पर इसके विभव होगा। अब 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इस प्रश्न के अंदर एक 100 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है अपने को और जिसके कोनों पर 1 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम और 3 माइक्रोकुलाम आवेश हैं और अपने को केंद्र पर इसके विभव पूछा हुआ है। तो कुल जो आवेश है समेशन क्यू 1 + 2 + 3 6 माइक्रोकुलाम, 6 गुना 10 की घात -6 कुलाम हो जाएगा ये। फिर अपने को जो इसकी भुजा दी है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, कोनों से केंद्र की दूरी r बराबर a बटे √2, समबाहु त्रिभुज में जो ये दूरी होती है वो भुजा का √3 भाग होती है,
तो 1/√3 मीटर। कुल विभव V बराबर के समेशन Q/R 9 × 10⁻9 6 × 10⁻⁻6 और R का मान है 1/√3। तो ये मान आ जाएगा अपने पास 54 × 10⁻³ × तो V बराबर अपने पास आ जाएगा, या तो ये लिख सकते हैं 54√3 × 10⁻³ वोल्ट, या √3 का मान लिख के हल करें तो ये 93.6 × 10⁻³ वोल्ट आएगा। फिर उसके बाद है 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इस प्रश्न के अंदर अपने को एक द्विध्रुव दिया है जिसका आवेश 1 माइक्रोकुलाम है, 1 × 10⁻⁻6 कुलाम, और आवेशों के मध्य दूरी 4 × 10⁻⁻14 मीटर है। केंद्र से 2 × 10⁻⁻6 मीटर दूरी पर अक्ष रेखा पर विभव ज्ञात करना है। तो अक्ष रेखा पर विभव होता है Kp/r²। P द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसे अपने लिखते हैं Q × 2a/r²। 9 × 10⁻⁹, 1 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻14 बटे r², 2 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। यह हो जाएगा अपने पास 36 × 10⁻⁻11 बटे 4 × 10⁻⁻12। तो ये अपने पास आएगा 9 × 10⁻⁻11 10⁻12। तो V का मान अपने पास आएगा 90 वोल्ट आएगा। अब 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इस प्रश्न का जो पहला भाग है इसके अंदर एक आवेश दिया है Q1 ले लेते हैं इसे, क्योंकि दो भाग है, दूसरे का आवेश Q2 ले लेंगे 4 × 10⁻⁻7 कुलाम, और इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो होता है KQ/R 9 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁻7 बटे 9 × 10⁻⁻2। तो V1 का मान 4 × 10⁻⁴ वोल्ट आएगा। फिर दूसरा जो भाग है उसमें Q2 आवेश है अपने 2 × 10⁻⁻9 कुलाम को अनंत से पहले वाला जो आवेश है इसके क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य जो होता है वो Q1 के कारण विभव गुना में Q2। Q1 के कारण जो विभव अपने पास है वो है 4 × 10⁻⁴, Q2 का आवेश है 2 × 10⁻⁻9। तो ये कार्य होगा 8 × 10⁻⁻5 जूल। फिर इससे पूछे क्या यह कार्य पथ पर निर्भर करेगा। तो चूंकि विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र है, अतः कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा।
11वें प्रश्न के अंदर 30 माइक्रोकुलाम आवेश 30 गुना 10 की घात -6 कुलाम मूल बिंदु पर स्थित है। और इससे जैसे पहला जो अपने को निर्देशांक दिए हैं a√2 a/√2 और एक है a0, इनके मध्य विभवांतर ज्ञात करना है अपने को। तो जैसे x1 तो दे दिया a/√2, x2 दे दिया a/√2 y1 a/√2, x2 बराबर a और y2 बराबर 0। तो r1 लें अपने स्थिति √(x1² + y1²) a²/2 a²/2। तो हल करेंगे r1 का मान a आ जाएगा। r2 बराबर लें x2² + y2² a² + 0। तो r2 का मान भी a आएगा। ये अपने इस तरीका जैसे r सदिश होता है xi + yj, परिमाण लिखते हैं तो अपने ये लिखते हैं x² + y²। r1 स्थिति पर विभव v1 kq/r1 kq/a। r2 स्थिति पर विभव v2 kq/r2, ये भी kq/a हो गया। तो विभवांतर v2 - v1 kq/a तो 0 आएगा। अब 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तीन आवेश -q + q और +q xy तल में, जैसे ये y अक्ष ले लेते हैं अपने और ये x है। तो 0a 0 0 और 0a, तो 0 - a पर स्थित है एक। तो जैसे यहाँ पे 0 - a, दूसरा आवेश 0 0 पर है और तीसरा आवेश 0a पर है। यहाँ -q, यहाँ q+ और यहाँ +q। और अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा से r दूरी पर, ये थीटा कोण, ये r दूरी, यहाँ कोई बिंदु P है, यहाँ विभव ज्ञात करना है। तो इसमें जो ये आवेश और ये आवेश है, ये एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। तो 0 - a व 0a पर स्थित आवेश विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। द्विध्रुव के कारण विभव, तो द्विध्रुव के कारण विभव होता है kp cos θ/r² - a² cos² θ। फिर प्रश्न में ये कह दिया चूंकि r > a, अतः a² cos² θ को नगण्य मानने पर, तो v1 का मान आ जाएगा kp cos θ/r²। ये तो द्विध्रुव के कारण विभव हो गया। अब दूसरा जो ये 0 0 वाला आवेश +q है, इससे r दूरी पर विभव लें। 0 0 पर स्थित +q के कारण r दूरी पर विभव, तो ये विभव होगा v2 kq/a। तो P पर कुल विभव v = v1
प्लस V2 के पी कोस थीटा बटे आर स्केयर प्लस के क्यू बटे आर। तो इनमें से अपने के कॉमन ले लेते हैं, क्यू बटे आर प्लस पी कोस थीटा बटे आर स्केयर। अब जो P है इसे तो Q गुना 2a लिखेंगे और जो K है इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये अपने पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर 2QA कोस थीटा बटे आर स्केयर। तो ये अपने 12वें प्रश्न का उत्तर है। तेरहवें प्रश्न के अंदर अपने एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा A है और इसके कोनों पर Q, 2Q और 4Q आवेश को रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये कार्य होगा अपने पास KQ1 Q2 बटे R12 KQ1 Q3 बटे R13 और KQ2 Q3 बटे R23। अब जो R12 R23 और R13 ये तो A हैं, Q1 Q, Q2 2Q और Q3 4Q। अब ये अपने मान लिखें तो W बराबर KQ गुना 2Q बटे A प्लस KQ 4Q बटे A प्लस KQ 2Q गुना 4Q बटे A। इसे अगर अपने हल करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 14 KQ स्क्वायर बटे A या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 14 Q स्क्वायर बटे A। में प्रश्न के ए भाग में दो आवेश हैं जैसे Q1 2 माइक्रोकूलम और ये जो Q1 अपने को दिया है वो 7 माइक्रोकूलम। तो 7 गुना 10 की घात -6 कूलम। Q2 जो दिया अपने को वो दिया है -2 माइक्रोकूलम। तो 2 गुना 10 की घात -6 कूलम। -9 0 जैसे ये x अक्ष पर रखे हुए हैं, ये केंद्र हो गया एक आवेश, तो यहाँ रखा हुआ है -9 0 पर और जो दूसरा है वो अपने रखा हुआ है +9 0 पे। तो इन आवेशों के जो मध्य दूरी है वो जैसे R1 तो -9 है और R2 अपने है +9। तो जो दूरी अपने पास है वो जैसे कहें कि R2 -R1 एक स्थिति सदिश से इधर है अपने, तो ये आ जाएगा 9 + 9। तो R का मान आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। 18 गुना 10 की घात -2 मीटर। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है KQ1 Q2 बटे R 9 गुना 10 की घात 9 7 गुना 10 की घात -6 -2 गुना 10 की घात -6 बटे में 18 गुना 10 की घात -2। तो ये U का मान आएगा अपने पास -7 गुना 10 की घात -1। तो इसको लिख सकते हैं अपने -0.7 जूल। फिर उसके दूसरे भाग के अंदर
ये बोला हुआ है कि इन आवेशों को अनंत दूरी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अनंत पर जो ऊर्जा का मान है वो 0 होगा और U1 का मान अपने पास है -0.07 जूल है। तो जो कार्य है वो होगा U2 - U1 0 -0.7, तो 0.7 जूल आ जाएगा। ये अपने 14वां प्रश्न का उत्तर था। 15वें प्रश्न के अंदर अपने को विभव दिया हुआ है 6xy + y² - x² और अपने को विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। xy तल है तो अपने सिर्फ E के दो ही लेंगे घटक, जैसे E बराबर EXI EYG। तो जो EX है वह -∂V/∂x -∂y/∂x 6xy + y² - x²। अवकलन करें, जैसे यहाँ 6x है तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, -6 × 1 × y² का अवकलन 0 और x² का 2x। तो ये अपने हल करेंगे, माइनस अंदर ले जाएं तो 2x - 6y हो जाएगा। फिर अपने लेते हैं EY -∂V/∂y -∂y/∂y 6xy + y² - x²। यहाँ भी अगर अपने अवकलन करेंगे तो -6x × 1 + 2y - 0। तो EY का मान आ जाएगा -2y - 6x। तो यहीं से अपने नॉर्मल वैसे लिख लेते हैं, -6x + 2y। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखेंगे तो E बराबर 2x - 6y I कैप -6x + 2y J कैप। अब अपने 16वां प्रश्न, 0.2 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले को 15 माइक्रोकूलाम आवेश ज्ञात कीजिए। गोले के पृष्ठ पर विभव। तो पृष्ठ पर जो विभव का मान होता है वो होता है KQ/R। तो VS 9 × 10⁻9 15 × 10⁻6/0.2। इसे हल करेंगे तो अपने पास 7.5 × 10⁵ वोल्ट आएगा। फिर इसका जो दूसरा भाग है, गोले के केंद्र पर विभव। चालक गोले के अंदर व सतह पर विभव समान होता है। तो जैसे इसका दूसरा भाग तो गोले के केंद्र पर है, तो तीसरा जो भाग है उसके अंदर R बराबर 0.1 मीटर दिया हुआ है, 0.1 मीटर। तो ये R <R है, ये अंदर है। तो दूसरे और तीसरे भाग का जो आंसर है वो समान रहेगा, जैसे जो VC, VI और VS ये 6.75 × 10⁵ वोल्ट ही आएगा इनका।
फिर इसका जो चौथा भाग है r बराबर 0.3 मीटर, ये r ग्रेटर देन कैपिटल R है। तो इसके लिए अगर अपने विभव लें आउटसाइड में ये, तो के क्यू बटे r 9 गुना 10 की घात 9 15 गुना 10 की घात -6 बटे 0.3। तो ये मान अपने पास आएगा 45 गुना 10 की घात 4 या 4.5 गुना 10 की घात 5 वोल्ट आएगा। तो ये अपने 16वां प्रश्न का उत्तर था। 17वें प्रश्न में आर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर, ये आर भुजा दी हुई है, इसकी कोनों पर क्यू 2q और xq आवेश रखे हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य होने के लिए x का मान कितना होगा। तो जैसे इसमें प्रश्न में कह दिया u1 प्लस u2 प्लस u3 बराबर 0 है कुल स्थितिज ऊर्जा। q और 2q के मध्य u1 है, तो k q 2q बटे r। q और x q के मध्य है, तो k q x q बटे r प्लस 2q और x q के मध्य है। तो ये मान अपने पास है k 2q x q बटे r बराबर 0। तो ये हो जाएगा अपने पास 2kq स्क्वायर बटे r प्लस kq स्क्वायर x बटे r प्लस 2kq स्क्वायर x बटे r बराबर 0। इनमें से अपने kq स्क्वायर बटे r कॉमन, 2 प्लस x प्लस 2x बराबर 0। ये kq स्क्वायर r 0 में आ जाएगा, तो 3x प्लस 2 बराबर 0, 3x बराबर -2, तो x का मान आएगा -2/3। तो ये अपने पाठ्य पुस्तक के अंकित प्रश्नों के उत्तर हैं।